Write down the heading menstrual cycle. फर्स्ट पॉइंट लिखो, cyclic changes which take place in primate females. Primate females means human, monkey and apes. Cyclic changes which take place in primate females during their reproductive life at the time interval of 28 days is known as menstrual cycle. मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल्स में स्टार्ट होती है एट प्यूबर्टी. दैट कंडीशन इज नोन एज मेनार्ज. अब सुनो ध्यान से सारे पॉइंट्स. जब हम बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की, मेंस्ट्रुअल साइकिल में फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं ड्यूरेशन की. हमें यही नंबर नहीं लिखने हैं, हम कुछ और भी लिख सकते हैं नंबर. ठीक है ना, कि सर ने नहीं 4 गायब किया तो हम भी 4 स्किप करेंगे. अब देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल में हमें जो जो चेंजेस पढ़ने हैं हम उसको डिस्कस करते हैं. द फर्स्ट चेंज कि यूट्रस की एंडोमेट्रियम में क्या क्या चेंजेस होते हैं. सेकेंड वी विल डिस्कस अबाउट change which take place inside the ovary. Then hormones. ये सबसे सिंपल और सबसे टफ टॉपिक है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का. अगर आज समझ में आ गया तो सबसे सिंपल है, नहीं आया तो हमेशा इस चैप्टर में बोलोगे सर ये समझा दो बस. और ये 5 मार्क का क्वेश्चन आता है बोर्ड लेवल पर. यूट्रस, एंडोमेट्रियम, ओवरी एंड ऑल दीज हॉर्मोन्स, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, LH एंड FSH. देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट फेज दैट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल फेज. मेंस्ट्रुअल फेज रहती है स्टार्टिंग 3 to 5 डेज के लिए. मेंस्ट्रुअल फेज, इस फेज में जो एंडोमेट्रियम की लेयर है उसका ब्रेकडाउन होता है. कंप्लीटली ब्रेक नहीं हो रही है, पार्शियली ब्रेक हो रही है. जब एंडोमेट्रियम ब्रेक होती है तो ब्लीडिंग होती है. एंडोमेट्रियम ब्रेक होने का रीजन है कि
ब्लड में या फीमेल की बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन का लेवल कम है। किस किस का लेवल कम है? ईस्ट्रोजन। और प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन के साथ साथ बॉडी में FSH और LH का लेवल भी कम है। FSH और LH का लेवल भी कम है। क्लियर ये पॉइंट? यूट्रस के अंदर एंडोमेट्रियम का ब्रेकडाउन हुआ स्टार्टिंग 3 to 5 डेज, दैट फेज इज नोन एज मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट क्यों हुई? एंडोमेट्रियम का ब्रेकडाउन स्टार्ट क्यों हुआ? ड्यू टू लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन। और इनके साथ साथ FSH और LH का लेवल भी बॉडी में कम रहता है। जब मेंस्ट्रुअल फेज होती है तो अराउंड 30 to 50 ml ब्लड लॉस होता है। दैट ब्लड कंटेन cells of endometrium that contain degenerated secondary oocyte that contain corpus albicans। ये सारी चीजें इस ब्लड में प्रेजेंट होती हैं। ड्यू टू रिलीज ऑफ ब्लड थ्रू वेजाइनल ट्रैक्ट मेंस्ट्रुअल फेज को हम एक नाम और देते हैं, दैट इज ब्लीडिंग फेज। क्या नाम देते हैं? ब्लीडिंग फेज। जैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुई, प्यूबर्टी आने पर ओवरी के अंदर जो प्राइमरी फॉलिकल था 60 to 80,000, उसमें से 2 to 4 प्राइमरी फॉलिकल्स डेवलप करना स्टार्ट करते हैं। सो दिस वन इज अ विच स्ट्रक्चर? प्राइमरी फॉलिकल के अंदर कौन सा oocyte होता है? प्राइमरी oocyte। क्लियर ये पॉइंट्स? तो ये सारे चेंजेस होते हैं किस फेज में? लिखो इसमें फर्स्ट फेज लिखो, मेंस्ट्रुअल फेज। In this write down, it is commonly called bleeding phase. It is commonly called bleeding phase and remain for starting 3 to 5 days. And remain for starting 3 to 5 days. It is commonly called bleeding phase and remain for starting 3 to 5 days. लिखो next point. During this phase, endometrium undergo breakdown. During this phase, endometrium undergo breakdown due to decrease in level of progesterone and estrogen. Due to decrease in level of progesterone and estrogen. Write down next point. At the same time, the level of FSH and LH, at the same time, level of FSH and LH also remain low. Write down next point. During each cycle 30 to 50 ml of blood is lost. During each cycle 30 to 50 ml of blood is lost
which contain degenerated cells, which contain degenerated cells, comma, degenerated secondary oocyte, degenerated secondary oocyte, as well as corpus albicans, as well as corpus albicans. क्लियर ये सारे पॉइंट्स? अब देखो, आफ्टर मेंस्ट्रुअल फेज क्या होता है यहां पर? ओवरी के अंदर कौन से फॉलिकल्स प्रेजेंट थे? प्राइमरी फॉलिकल्स। प्राइमरी फॉलिकल्स की जो सेल्स ऑफ ग्रेनुलोसा हैं, दे स्टार्ट टू प्रोड्यूस ईस्ट्रोजन, दे स्टार्ट टू प्रोड्यूस ईस्ट्रोजन, बट स्टिल ईस्ट्रोजन का लेवल बहुत कम होता है। बट जैसे ही प्राइमरी फॉलिकल किस फॉलिकल में कन्वर्ट होती है? सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल में भी कौन सा oocyte होता है? सेकेंडरी फॉलिकल की जो सेल्स ऑफ ग्रेनुलोसा हैं, दे स्टार्ट टू प्रोड्यूस विच हार्मोन? विच हार्मोन? दैट मीन्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मेंस्ट्रुअल फेज, जब प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होता है तो सेकेंडरी फॉलिकल की सेल्स क्या स्टार्ट करती हैं? ईस्ट्रोजन का सिक्रीशन करना। जैसे ही ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस होता है, ईस्ट्रोजन इंड्यूस प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, वो एंडोमेट्रियम के फॉर्मेशन को स्टार्ट कर देता है। जब एंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन फिर से स्टार्ट हो जाएगा तो ब्लीडिंग विल स्टॉप, ब्लीडिंग विल। क्लियर ये पॉइंट? दैट मीन्स इस सेकेंड फेज में जहां पर फॉलिकल्स का कन्वर्जन हुआ, ईस्ट्रोजन रिलीज हुआ, यहां पर एंडोमेट्रियम बनना स्टार्ट हुई। एंडोमेट्रियम बनना स्टार्ट इसलिए हुई कि किस हार्मोन का लेवल इंक्रीज हुआ? ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन सेंड पॉजिटिव फीडबैक टू द पिट्यूटरी ग्लैंड, और जब भी पॉजिटिव फीडबैक जाता है हार्मोन्स का लेवल क्या होता है? इंक्रीज। तो FSH और LH का लेवल क्या होना होता है? स्टार्ट इंक्रीज। क्लियर ये पॉइंट? जैसे ही FSH का लेवल बढ़ना स्टार्ट हुआ, FSH का नाम क्या है? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इट अगेन स्टिमुलेट द कन्वर्जन ऑफ secondary follicle into which follicle? Tertiary follicle. Which follicle? Tertiary follicle के अंदर कौन सा oocyte होता है? Secondary oocyte। कौन सा oocyte होता है? और फाइनली tertiary follicle किस में कन्वर्ट हो जाएगी? Mature? Yes or no? Mature Graafian follicle। Yes or no? अब देखो, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स के बनते ही प्राइमरी फॉलिकल से बना सेकेंडरी, टर्सरी एंड फाइनली ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल जैसे ही फॉर्म्ड हुआ, इसको समझना यहां पर थोड़ा सा। हम बात कर रहे हैं कि इस फॉलिकुलर फेज में ईस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज हुआ। ठीक है? ईस्ट्रोजन के लेवल इंक्रीज होने की वजह से पॉजिटिव फीडबैक गया, और किसका लेवल इंक्रीज हुआ? FSH। साथ में किसका लेवल इंक्रीज हुआ? LH। ओके, अब जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल बनता है, ग्राफियन फॉलिकल स्टार्ट टू प्रोड्यूस अनदर हार्मोन दैट इज नोन एज इनहिबिन हार्मोन। क्या कहलाता है? इनहिबिन हार्मोन सेंड नेगेटिव फीडबैक। कौन सा फीडबैक? वो नेगेटिव फीडबैक भेजता है FSH को कि फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो चुका है, अब हमें आपकी नीड नहीं है, हमें आपकी नीड। क्लियर ये पॉइंट?
यहां पर ईस्ट्रोजन कंटिन्यूअसली रिलीज हो रहा था, तो यहां पर एंडोमेट्रियम बनती रहेगी। यस और नो? अब जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल ने इनहिबिन प्रोड्यूस किया, इनहिबिन ने किसका लेवल डिक्रीज किया? एफएसएच। एक टाइम आता है जब एफएसएच और एलएच का लेवल बढ़ रहा था, बट एफएसएच का लेवल कम हुआ और अचानक से किसका लेवल बढ़ गया? किसका लेवल बढ़ गया? ये पॉइंट कहलाता है एलएच सर्ज। क्या कहलाता है? एलएच सर्ज। क्लियर ये पॉइंट? अब देखो, जब फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा था तो वो फेज कहलाती है फॉलिकुलर फेज, जो 6th डे से स्टार्ट होती है अप टू 12 और 13th डे तक जाती है। इस फेज का नाम है फॉलिकुलर फेज, क्योंकि इसमें किस चीज का डेवलपमेंट हो रहा है? फॉलिकल्स का। जैसे ही फॉलिकल्स ने ईस्ट्रोजन का लेवल प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया, ईस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज हुआ। ईस्ट्रोजन सेंड पॉजिटिव फीडबैक टू इंक्रीज द लेवल ऑफ एफएसएच एंड। इस फॉलिकुलर फेज में ऐसा कौन सा हार्मोन है जिसका लेवल इंक्रीज नहीं हुआ? प्रोजेस्टेरॉन। क्लियर ये पॉइंट? अब देखो ध्यान से, जैसे ही यहां पर फॉलिकल्स का डेवलपमेंट कंप्लीट हुआ, ग्राफियन फॉलिकल ने इनहिबिन प्रोड्यूस किया, एफएसएच का लेवल कम हुआ, अचानक से किसका लेवल ज्यादा हो गया एफएसएच से? एलएच। एट दैट टाइम जब एलएच का लेवल इंक्रीज हुआ, थर्ड फेज स्टार्ट होती है जो 13th और 14th डे पर होती है। उस फेज को हम क्या नाम देते हैं? जैसे ही एलएच का लेवल इंक्रीज हुआ, ग्राफियन फॉलिकल विल रप्चर, और जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगी, क्या रिलीज होगा? और जब सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो ओव्यूलेशन किस डे पर होता है? 14th या 13 और 14th, बट हम मेनली क्या लेकर चलते हैं? 14th डे। क्लियर ये पॉइंट? तो ये ओव्यूलेशन किस हार्मोन की प्रेजेंस में हुआ? एलएच, ना कि एफएसएच ने सिर्फ क्या किया? फॉलिकल्स का। और जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होती है, सेल्स ऑफ ग्रेनुलोसा भी क्या हो जाएंगी? रप्चर। ईस्ट्रोजन का लेवल क्या हो जाएगा? डिक्रीज। समझ में आई मेरी बात? दैट मीन्स फॉलिकुलर फेज में, इस फेज में तो चारों हार्मोन्स का लेवल कम था। फॉलिकुलर फेज में किस किस हार्मोन का लेवल इंक्रीज हुआ? ईस्ट्रोजन, एफएसएच एंड एलएच। अभी भी किसका लेवल इंक्रीज नहीं हुआ है? प्रोजेस्टेरॉन। किसका लेवल इंक्रीज नहीं हुआ? प्रोजेस्टेरॉन। क्लियर ये पॉइंट? और जब हम बात करते हैं ओव्यूलेटरी फेज की, तो ओव्यूलेटरी फेज पर सबसे ज्यादा लेवल किसका होता है? दैट पॉइंट इज नोन एज, लिखो नेक्स्ट हेडिंग, फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज में फर्स्ट पॉइंट लिखो, इट इज कॉमनली कॉल्ड प्री ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेशन के पहले इट इज कॉमनली कॉल्ड प्री ओव्यूलेटरी फेज और प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव, PROLIFERATIVE, प्रोलिफरेटिव फेज। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जब ईस्ट्रोजन रिलीज होता है तो वो एंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन कराता है। उस फॉर्मेशन की जगह हम वर्ड यूज करते हैं प्रोलिफरेशन। क्या वर्ड यूज करते हैं? क्लियर ये पॉइंट? लिखो नेक्स्ट पॉइंट, दिस फेज रिमेन फ्रॉम 6th day, this phase remain from 6th day to 12 और 13th day, या 12th day लिख लो सिर्फ, 6th day to 12th day. Write down next point. As primary follicle convert into secondary follicle, as primary follicle convert into secondary follicle,
comma, the level of estrogen hormone increases. The level of estrogen hormone increases. Write down next point. Estrogen perform proliferation of endometrium. Estrogen perform proliferation of endometrium, due to which bleeding stops. Due to which bleeding stops. Write down next point. Estrogen send positive feedback. Estrogen send positive feedback to increase the level of FSH and LH. Estrogen send positive feedback to increase the level of FSH and LH. Write down next point. FSH induce further development of follicles. FSH induce further development of follicles. नेक्स्ट लिखो फेज, ओव्यूलेटरी फेज। इसमें लिखो दिस फेज स्टार्ट on 13th or 14th day of cycle. This phase start की जगह लिख दो complete. Complete on 13th or 14th day of cycle. लिखो इसमें during this phase the level of LH hormone become maximum. The level of LH hormone become maximum. ब्रैकेट में लिख लो LH surge. LH surge. Due to which Graafian follicle rupture and secondary oocyte is released. Graafian follicle is ruptured and secondary oocyte is released. And this process is known as ovulation. Now listen, ये जो सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ, ओव्यूलेशन हुआ, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हुआ on 14th day of cycle, that is known as ovulatory phase. अब ovulatory phase के बाद जो ruptured Graafian follicle है that convert into a yellow colored structure that is known as corpus luteum. क्या बनाती है? corpus luteum. और कॉर्पस ल्यूटियम से कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं?
सबसे ज्यादा होता है प्रोजेस्टेरॉन, क्या होता है, और साथ में ईस्ट्रोजन, क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन जैसे ही रिलीज हुआ एंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन और भी बढ़ने लगता है, और कॉर्पस ल्यूटियम की सबसे ज्यादा एक्टिविटी मेंस्ट्रुअल साइकिल के 21st और 23rd डे पर होती है। तो जो एंडोमेट्रियम का सबसे ज्यादा लेंथ या साइज या विड्थ होती है वो इन दोनों दिनों में रहती है, 21st, 22nd एंड 23rd। क्लियर ये पॉइंट? ड्यू टू मैक्सिमम सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड, अब यहां देखो ईस्ट्रोजन पहले इंक्रीज हुआ था, फिर डिक्रीज हुआ, कॉर्पस ल्यूटियम ने ईस्ट्रोजन को फिर से, साथ ही साथ प्रोजेस्टेरॉन का लेवल लो चल रहा था, बट अब इस फेज में आकर क्या होगा, इंक्रीज होगा। प्रोजेस्टेरॉन भेजता है नेगेटिव फीडबैक टू फर्दर डिक्रीज द लेवल ऑफ FSH एंड, तो LH और FSH का लेवल क्या हो जाता है, डिक्रीज। समझ में आई मेरी बात? देखो जैसे ये एंडोमेट्रियम की लेयर है, यहां पर एंडोमेट्रियम बन रही है, अभी यहां तक ब्रेक हो चुकी थी, यहां एंडोमेट्रियम बन रही है, उसके बाद एंडोमेट्रियम इस तरीके से बन रही है। तो ये जो फॉर्मेशन है, प्रोलिफरेशन मतलब लेयर का स्टार्टिंग फॉर्मेशन, वो किस हार्मोन की प्रेजेंस में होता है, और जो ग्लैंड्स वगैरह डेवलप होती हैं, ब्लड सप्लाई डेवलप होती है, वो किसकी प्रेजेंस में होता है, प्लस ईस्ट्रोजन। तो ईस्ट्रोजन इतना पार्ट बनाएगी, दैट इज प्रोलिफरेशन, और फिर जो ग्लैंड्स का डेवलपमेंट है या जो मेंटेनेंस है वो कौन करता है, प्रोजेस्टेरॉन। कौन करता है? क्लियर ये पॉइंट? तो ईस्ट्रोजन हेल्प इन प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम एंड प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन ग्लैंडुलर सिक्रीशन या ग्लैंडुलर पार्ट ऑफ एंडोमेट्रियम, या यू सिंपली से कि प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन द लेवल ऑफ एंडोमेट्रियम। अंडरस्टूड? अब देखो कुछ टाइम तक कॉर्पस ल्यूटियम की एक्टिविटी चलती है, और जैसे ही आफ्टर फ्यू डेज कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होता है, क्या होता है कॉर्पस ल्यूटियम? डीजनरेट, और डीजनरेट होकर क्या बनाता है, कॉर्पस एल्बिकन्स। क्या बनाता है? जैसे ही कॉर्पस एल्बिकन्स बनेगा, कौन कौन से हार्मोन का लेवल कम हो जाएगा, एंड ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड। जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हुआ और ईस्ट्रोजन का लेवल कम हुआ, अगेन नई साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। समझ में आई मेरी बात? क्लियर दिस पॉइंट? ये कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस एल्बिकन्स में तभी कन्वर्ट होता है अगर 14th और 15th डे पर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है। अगर यहां फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो कॉर्पस ल्यूटियम कुछ टाइम तक मेंटेन रहता है। कॉर्पस ल्यूटियम के बाद दूसरे स्ट्रक्चर्स बनना स्टार्ट होते हैं जो कंटिन्यूअस क्या रिलीज करते रहते हैं, प्रोजेस्टेरॉन। अगर प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता रहेगा तो क्या मेंटेन रहेगी, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट नहीं होगी। तो जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जाइगोट का डेवलपमेंट होगा, ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, फिर प्लासेंटा बनेगा, कंटिन्यूअसली कौन सा लेवल मेंटेन रहता है, जिसकी वजह से थ्रू आउट द प्रेगनेंसी मेंस्ट्रुअल साइकिल और इवन आफ्टर द पार्चुरेशन बॉडी में, फीमेल की बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल इतना ज्यादा हो जाता है कि आफ्टर पार्चुरेशन 2 to 6 मंथ तक साइकिल नहीं होती। 2 to 6 मंथ तक साइकिल नहीं होती। क्लियर ये पॉइंट? याद रखना इस पॉइंट को। मैक्सिमम मैंने कितना ड्यूरेशन बोला, कितना ड्यूरेशन, 6 मंथ। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड इवन आफ्टर पार्चुरेशन मैक्सिमम 6 मंथ तक साइकिल कैसी रहती है, सस्पेंड या एब्सेंट। और जब साइकिल एब्सेंट है तो हम क्या वर्ड यूज करते हैं,
अमीनोरिया। क्या वर्ड यूज करते हैं? क्लियर ये पॉइंट? लिखो, देखो ये जो फेज है, ये फेज कब स्टार्ट हुई? आफ्टर ओव्यूलेशन। किस डे पर? 14th डे के बाद, 15 डे से लेकर अप टू द ऑनसेट ऑफ न्यू साइकिल, अप टू द ऑनसेट ऑफ दिस फेज इज नोन एज ल्यूटियल फेज। क्या बोलते हैं? इस टाइम पर हार्मोन का सिक्रीशन सबसे ज्यादा होता है, प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन का। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज सिक्रीटरी फेज। क्या कहलाती है? लिखो इसमें लास्ट फेज ल्यूटियल फेज। This phase starts on 15th day of cycle. This phase starts on 15th day of cycle and complete before the starting of new cycle. Complete before the starting of new cycle. Write down next point. After ovulation, ruptured Graafian follicle. After ovulation, ruptured Graafian follicle convert into a yellow colored mass, known as corpus luteum, which act as a temporary endocrine gland and produce progesterone and estrogen. Write down next point. Progesterone is responsible for maintenance of endometrium. Progesterone is responsible for maintenance of endometrium. Write down next point. The activity of corpus luteum is maximum on 21st day of cycle. The activity of corpus luteum is maximum on 21st day of cycle. Write down next point. After few days, if fertilization do not take place, इस पूरे सेंटेंस को ब्रैकेट में रखना। आफ्टर फ्यू डेज वाला, उसके बाद लिखा है इफ फर्टिलाइजेशन डू नॉट टेक प्लेस, इस वर्ड को इफ फर्टिलाइजेशन डू नॉट टेक प्लेस इसको ब्रैकेट में लिखना। ब्रैकेट क्लोज करो। इफ फर्टिलाइजेशन डू नॉट टेक प्लेस, ये सेंटेंस ब्रैकेट में रखना। तो आफ्टर फ्यू डेज कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट टू फॉर्म a white color mass known as corpus albicans. A white color mass known as corpus albicans, due to which
ड्यू टू विच लेवल ऑफ progesterone and estrogen decreases, due to which level of progesterone and estrogen decreases and new cycle starts. Just remember, हॉर्मोन्स का लेवल, किस किस हार्मोन का लेवल कहां कहां इंक्रीज होता है. ईस्ट्रोजन का लेवल फॉलिकुलर फेज में भी इंक्रीज होता है और ल्यूटियल फेज में. प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ओनली एंड ओनली ड्यूरिंग एफएसएच और एलएच का लेवल फॉलिकुलर फेज. क्लियर, ये पॉइंट याद रखना है. और एलएच का लेवल मैक्सिमम कब रहता है? एक्चुअली ओव्यूलेटरी फेज को जब हम फॉलिकुलर फेज का पार्ट मानते हैं तो हम सिर्फ इतना ही लिखते हैं कि एफएसएच एंड एलएच लेवल इंक्रीजेस ड्यूरिंग विच फेज? फॉलिकुलर फेज. क्लियर ये पॉइंट.